अन्य नदियाँ एवं कुंड के बारे में, सोते एवं कुंड के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो इसमें हम लोग कल गंगा पढ़ लिए थे, आज मुख्यतः हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो बिहार की अन्य नदियाँ, ठीक है। बिहार की अन्य नदी के बारे में हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। गंगा से हम लोग पढ़ लिए थे। गंगा आपको दो दो प्रमंडल में आपको गंगा नहीं देखने को मिलेगी, इसमें नहीं देखो, मगध और कोसी में आपको गंगा नहीं आपको देखने को मिलती है, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए। साथ में बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर बिहार में 47। गंगा की लंबाई है। सर्वाधिक लंबाई की बात करें 99 किलोमीटर के साथ क्या है, पटना है, ठीक है। और अच्छा। दूसरे नंबर पे सबसे नंबर पे बात करेंगे तो क्या है, भागलपुर, ठीक है, ध्यान रखेंगे कितना है भागलपुर में, कितना है 91। 91। ध्यान रखेंगे, ठीक है। और चलेंगे आज कोसी नदी के बारे में, देखिए बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है, ठीक है। कितनी लंबाई है, तो 260 किलोमीटर बिहार 260। में कोसी नदी की लंबाई आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बिहार में गंडक की लंबाई कितनी है, तो बिहार में गंडक की लंबाई भी 260 किलोमीटर, ठीक है। कोसी और गंडक दोनों की लंबाई बिहार में क्या है, समान है, ठीक है। गंडक का भी 260 और कोसी का भी कितना है, 260 किलोमीटर आपको लंबाई आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ध्यान में रखना है। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है, 68वीं बीपीएससी में पूछा था, ठीक है। तो किस नदी के ध्यान रखेंगे, ठीक है, मोहाना मोहना और लीलांजन। मोहनी, या फिर मोहाना कहते हैं ना, नीलांजन नदी के मिलने से आपको क्या बनता है, फल्गु नदी बनता है, ठीक है। और इसी नदी के किनारे किनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, क्या बताएंगे, बुद्ध। महात्मा बुद्ध। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी नदी के किनारे हुई थी, ठीक है। और इसी नदी में आपको क्या मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं बिहार में कोसी से संबंधित सत्य कथन का चयन करें। कोसी नदी भीमनगर के पास बिहार जिला सुपौल में प्रवेश करती है और कुलसेरा कटिहार के पास में गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो गंगा में कहाँ पे मिलती है, कुर्सेला में मिलती है, जो कि कटिहार के पास में क्या होती है, गंगा में मिलती है, ठीक है। प्रवेश कहाँ पे करती है, कोसी नदी भीमनगर के पास में, कहाँ सुपौल पे, में। गांव का नाम याद रखिए, भीमनगर के पास में क्या होती भीमनगर। है, बिहार, ठीक है। जिला सुपौल में क्या होती है, प्रवेश होती है। कोसी नदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये पश्चिम की ओर मार्ग परिवर्तन कर रही है, ठीक है। किधर कर रही है, पश्चिम की ओर, मतलब क्या कर रही है, मार्ग परिवर्तन कर रही है, इसलिए मार्ग परिवर्तन वाले नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 1731 और 1956 के मध्य 225 वर्षों में कोसी पश्चिम की ओर अपसारित होकर पूर्णिया के पूरब में वर्तमान मार्ग पर, मतलब क्या हो गई, चली गई है, ठीक है। कोसी नदी भारत के सर्वाधिक अस्थिर नदियों में से एक है, क्योंकि मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है, तो भारत की सबसे अस्थिर नदियों में से एक है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, आपका सही है। अब देखेंगे बागमती से संबंधित कथनों पे आपको विचार करना है, ठीक है। नेपाल के काठमांडू से 16 किलोमीटर उत्तर पूर्वी शिवपुरी पहाड़ी से 1500 मीटर की ऊंचाई से उत्पन्न होती है। कौन सी पहाड़ी है, शिवपुरी पहाड़ी है, ठीक है। शिवपुरी। कौन सी नदी है, बागमती नदी आपको नेपाल से आती है, ठीक है। और ये बिहार के किस जिला में प्रवेश करेगी, तो सीतामढ़ी जिला में प्रवेश करती है सीतामढ़ी। और भयंकर बाढ़ लाती है, ठीक है। हमारे इधर तो खूब इसी की वजह से बाढ़ आता है, ठीक है। तो बिहार के गांव सरवतिया के पास में, ठीक है, कहाँ के पास में, गांव का नाम इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि सरवतिया। 68 बीपीएससी में प्रश्न पूछा था, तो बताओ, ठीक है, कौन सा है, झारखंड का कौन है बड़ी नदी, स्वर्णरेखा नदी किस झारखंड गांव से की निकलती है, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी का गांव पूछा था, तो हो सकता है ये भी पूछ सकता है, तो बागमती किस गांव से निकलती है, ठीक है। सरवतिया गांव के पास, किस गांव के पास से निकलती है, सरवतिया के गांव के पास से प्रवेश करती सीतामढ़ी है। जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। बागमती नदी के किनारे विश्व का अब बात करेंगे तो एक आपका बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन, पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ का मंदिर जो है बागमती पशुपतिनाथ। नदी के किनारे ही आपको दिखेगी, ठीक है। हाया घाट के पूरब में करेह नदी के मार्ग प्रभावित होती खगड़िया जिला के कोरमा घाट में कोसी से मिल जाती है, ठीक है। हाया घाट के पूरब करेह नदी के मार्ग से प्रभावित होती हुई खगड़िया जिला में खोरमा घाट में कोसी से क्या होती है, मिल जाती है, ठीक है। तब बागमती नदी किससे मिल जाती है, कोसी से मिल जाती है, ठीक है। बागमती नदी कहाँ से आती है, तो चीन से आती है, तिब्बत से उत्पन्न होती है, ठीक है। बागमती नदी तिब्बत से उत्पन्न होती है। बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी की बात करेंगे, ये नेपाल से निकल नेपाल रही से है, तिब्बत से गलत हो। तो ध्यान में रखेंगे। तो इसमें बोला गलत कौन है, तो ये गलत है, ठीक है। क्या होगा, नेपाल होगा, क्या होगा, नेपाल होगा, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी की बात करेंगे, बागमती है, तो बिल्कुल बागमती है। बागमती नदी तिब्बत से उत्पन्न होती है, तो गलत है। कहाँ होती है, नेपाल से। नेपाल की किस पहाड़ी से हमने बोला था, शिवपुरी, ठीक है। कौन सी शिवपुरी। पहाड़ी है, शिवपुरी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
और बिहार में किस जिला में प्रवेश करेगी? सीतामढ़ी जिला में प्रवेश करेगी। किस गांव में? शरवतिया में, ठीक है। कहाँ सरवतिया से? शरवतिया में, ठीक है। सरवतिया शकरी या शुमागधी, ठीक है। शकरी या शुमागधी नदी बिहार के किस जिला में मैदानी भागों में प्रवेश करती है? ठीक है। शकरी या शुमागधी नदी बिहार में किस जिला में मैदानी भागों में प्रवेश करती है? तो ध्यान रखो, नवादा, ठीक है। नवादा का कौन सा गांव? डुमरी गांव, ठीक है। डुमरी गांव में, ठीक है। शकरी या शुमागधी नदी बिहार के किस जिला में मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो नवादा, ध्यान में रखिएगा, डुमरी गांव। सकरी नदी का उद्गम स्थल झारखंड है। कहाँ है? झारखंड के छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग, ठीक है, हजारीबाग है। यह नदी बिहार में गया, पटना, नवादा और मुंगेर जिला में प्रभावित होते हुए गंगा में क्या होती है? मिल जाती है, ठीक है। कौन सी नदी? सकरी नदी। कौन सी नदी? सकरी नदी, ठीक है। बिहार में कहाँ पे प्रवेश करेगी? झारखंड से निकल नवादा में प्रवेश करेगी, डुमरी गांव में, ठीक है। किस में जाके मिल जाएगी? गंगा में आखिरी में जाके मिल जाती है, ठीक है। निम्न छोटा नागपुर से उत्पन्न होने वाली ढाढर और तिलैया नदियों के मिलने से कौन सी नदी का निर्माण होता है? ठीक है, कौन सी नदी है? ढाढर और तिलैया। पंचाने नदी ढाढर और तिलैया नदी के मिलने से, ठीक है, ध्यान रखिए, कौन सा नदी? पंचाने नदी का निर्माण होगा। किसका? पंचाने नदी का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। झुमरी तलैया कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में ना। झारखंड में झुमरी तलैया ठीक है, झारखंड झुमरी तलैया कहाँ पे पड़ता है? तो यहाँ पे जाइएगा, एक तिलैया बांध है, ठीक है। तलैया तिलैया डैम बांध है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखिए, तो यहाँ पे कोडरवा में पड़ता है आपको झुमरी तलैया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बिहार में छोटी नदियों से संबंधित सत्य कथनों की पहचान करें। मही नदी एक लघु सरिता है जो गोपालगंज के मसरक प्रखंड के मैदानी भागों से निकलकर चिटफोकर के निकट गंगा में मिल जाती है। घाघरी और गंडकी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। मही नदी के बारे में बात हुई है। पैमार नदी मोहनपुर मोहनपुर प्रखंड गया के पास में सिंधुगढ़ के पास से उत्पन्न होकर ग्राम चेरो के पास धोबा में मिल जाती है। बाया नदी का जन्म तिलावे, गोविंदगंज, बेंगाही और नेखफा नाला के ग्राम मरमाला में मिल जाने से होती है। बिहार में 15 से अधिक छोटी छोटी नदियों की समूह अवधारा नदियां नेपाल के शिवालिक के पधीय भाग में लगभग 600 मीटर की ऊंचाई से उत्पन्न होकर बिहार के आसपास मिलकर खिरोई और दरभंगा बागमती नदियों का निर्माण करती है, ठीक है। पुनपुन नदी कैमूर की पठारी से उत्पन्न होती है। सारा का सारा स्टेटमेंट क्या है? बात करेंगे तो सबके सब स्टेटमेंट क्या है? सही है, केवल एक स्टेटमेंट गलत है। 1, 2, 3 एवं 4 सही है, पांचवा गलत है, ठीक है। कौन सा? पुनपुन नदी कैमूर की पहाड़ी से उत्पन्न नहीं होती है। बाकी सारा का सारा स्टेटमेंट जो आपको देखे हैं, कहाँ से होता है पुनपुन? नागपुर पठार से निकलता है। इंडियन नागपुर पठार से। आ ही जाएगा इसमें, ठीक है। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी से आता है? तो फल्गु, ठीक है। कौन सी नदी? फल्गु नदी जो है छोटा नागपुर के, ठीक है, कहाँ से आएगा? पठार से आएगा, ठीक है, फल्गु नदी। निकलना आप चाहिए। देखेंगे यहाँ पे सबका नाम दिया हुआ है, ठीक है। कौन बेमल है? तो कोसी हिमालय से निकलती है, सही है, कोसी हिमालय से, नहीं नहीं जी। हाँ कोसी हिमालय से ठीक है। निकलती है। ठीक है, गंडक भी गंडक हिमालय से आती है, नेपाल की तरफ से आएगी तो बागमती कहाँ से गलत आएगी है इसमें नदी, ठीक है। क्योंकि नेपाल से बागमती छोटा निकलती है। नागपुर के पठार से नहीं आती है, ये भी नहीं, ये तो आपको पीछे नेपाल नीचे से हो गया निकलती है, पूरा। नेपाल हिमालय ठीक से है। निकलती अब बूढ़ी गंडक की बात करें, हिमालय से निकलती है, ठीक है, ध्यान में रखिए, सबके सब सही है। नेपाल से जो भी नदी आएगी तो कहाँ से आएगी? सबके सब नेपाल, क्या हाँ, बोलेंगे, सब हिमालय से हिमालय ही से आएगी। हिमालय से निकलने वाले अन्य नदी की बात करेंगे, सरयू है जिसको घाघरा के नाम से भी जानते हैं, महानंदा है, बागमती है, कमला बलान है। ये सबके सब नदी जो है हिमालय से ही निकलने वाली क्या है? नदी है, ठीक है। तो बागमती छोटा नागपुर से नहीं है, नेपाल से, ठीक है। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो घाघरा नदी बिहार के कौन से जिला? सारण जिला में प्रवेश करती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन सा जिला? सारण जिला। गंडक जो, ठीक है, गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? ठीक है, तो गंडक आपको वाल्मीकि नगर, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। वाल्मीकि नगर जो टाइगर रिजर्व है उसमें कौन सी नदी बहती है? उसमें भी आपको कौन सी नदी बहेगी? गंडक नदी बहेगी, ठीक है। अब आते हैं दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम कहाँ है? तो सोन आपको कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से आपको सोन नदी क्या होती है? निकलती है, ठीक है। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है? तो पुनपुन का पलामू की चौराहा पहाड़ी है, ठीक है। कौन सी पहाड़ी है? झारखंड से निकलती है, ठीक है। पलामू की चौराहा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? पुनपुन निकलती है। और एक पटना में गंगा में मिलती है, कहाँ पे मिलती है? पुनपुन कहाँ पे मिलेगी? फतुहा में फतुहा हाँ, फतुहा, ठीक है, कहाँ पे मिलेगी? फतुहा में, ठीक है, कहाँ पे मिलेगी? फतुहा में क्या होगा? फतुहा में गंगा के पास में आके मिल जाती है, ठीक है।
फल्गु जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करे? तो मोहना नदी से। कौन सी नदी? मोहना नदी से मिलकर, ठीक है। और जब फल्गु और मोहना जब दोनों जब साथ में मिल जाएंगे तो निरंजना बन जाती है। कौन सी बन जाती है? नहीं सुन। हाँ? लीलाजन सर, मोहन और लीलाजन लीलाजन है ना, मिलकर। मोहना मोहना और लीलाजन मोहना का मिल के तब फल्गु बनती है। क्या? फल्गु और नीरंजना नीलांजना लीलाजन और और मोहन मोहन। होता है। लीलाजन ये निरंजना नदी बोलते हैं। दोनों उसी को, फल्गु और निरंजन को नीरंजना ही तो उसके निरंजना इसी का बोलते नाम है हैं। सर। ठीक ठीक, आगे आ जाएगा, हम लीलाजन समझ गए। आगे आएगा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आगे मिलेगा, ठीक है। क्यूल नदी जो, ठीक है, क्यूल नदी जो, खमरडीहा। क्यूल नदी जो, ठीक है, खमरडीहा, ठीक है, खमरडीहा हजारीबाग के निकट से निकलती है, इसमें धाराएं सम्मिलित होती, किसकी है? तो क्यूल में फल्गु की भी है, पंचाने की भी है, सकरी की भी, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी, सबकी धाराएं सम्मिलित है, ठीक है। कौन सी नदी? क्यूल नदी, ठीक है। यह बिहार में जमुई जिला के सत पहाड़ी के पास से प्रवेश करती है, लखीसराय के सूर्यगढ़ा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। बरनर, अंजन, हरोहर आदि क्यूल नदी की मतलब क्या है? सहायक नदी है, ठीक है। कौन कौन नदी सहायक नदी है? बरनर, अंजन, हरोहर आदि किसकी सहायक नदी है? क्यूल की, ठीक है, सहायक नदी है, ठीक है। बिहार में गर्म जल सोते के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन है? तो गर्म राजगीर। सोते, ठीक है, कहाँ पे मिलेगा? राजगीर में। राजगीर में आपको मिलेगा, ठीक है। बिहार के उत्तरी भाग में प्रभावित होने वाला नदी जो गंगा में मिलती है, पूरब से पश्चिम की ओर बंटने में सही क्रम क्या है? तो पूरब से पश्चिम की ओर, सबसे महानंदा पूरब में तो आपको क्या मिलेगा? महानंदा महानंदा हो मिलेगा, ठीक जाएगा। है। महानंदा महानंदा, फिर कोसी बलाना, फिर मतलब कमला। कमला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? ठीक है, तो ध्यान में रखिए कैसी, तो आयताकार है। कैसी? कोसी नदी की अपवाह प्रणाली की बात करें कैसा है? तो आयताकार है, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखना है। कैसी है? आयताकार आपको देखने को मिलेगा। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, कौन सी नदी है? तो कोसी नदी जो अपना क्या है? मार्ग बदलने के लिए क्या है? कुख्यात है, ठीक है, आप इसे याद रखोगे, ठीक है। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, ठीक है, तो कौन सी नदी का अजय उद्गम स्थल अजय है? नदी। जमुई में, ठीक है। अजय। अजय नदी झारखंड की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। अजय नदी जो कि बिहार से निकलकर झारखंड में जाती है, ठीक है, जमुई नदी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे, अजय नदी आपको झारखंड के किस जिला में है? तो देवघर में आपको मिलेगा। किसमें देवघर मिलेगा? में। देवघर में मिलेगा, ठीक है। ठीक है, अब बात करेंगे बिहार के राजगीर में गर्म जल सोते का सही समूह का पता लगाइए। सप्तधारा है, ब्रह्मकुंड है, मखदुम कुंड है, गोमुख है, ठीक है। अब बात करेंगे और कौन है, तो ध्यान रखिएगा सूर्य कुंड भी आपको मिलेगा, ठीक है। और क्या मिलेगा? तो नानक कुंड भी आपको मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? नानक कुंड भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो सप्तधारा, ब्रह्म कुंड, मखदूम कुंड, मखदूम कुंड, गोमुख, सूर्य कुंड, नाना कुंड, सबके सब आपको कहाँ पे मिलेगा? कहाँ मिलेगा सबके सब? तो राजगीर में मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते जिनका उद्गम स्थल खड़गपुर की पहाड़ी का सही क्रम कौन सा है? सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मी कुंड। ये भगवान के नाम से जितने भी कुंड होंगे ना, सबके सब कहाँ पे मिलेंगे? मुंगेर में, ठीक है। कहाँ मुंगेर पे में। मिलेंगे? सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड, सबके सब कहाँ पे है? तो सबके सब मुंगेर में है, ठीक है। कहाँ पे है? मुंगेर में आपको मिलेंगे। और ध्यान रखेंगे जिसका उद्गम स्थल क्या है? खड़गपुर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? तो खड़गपुर की पहाड़ी इनका उद्गम स्थल है, ठीक है। देखिए, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बूढ़ी गंडक के किनारे बिहार का मुजफ्फरपुर शहर जो है बसा हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिहार का छपरा किस नदी नदी के किनारे? छपरा की बात करेंगे तो घाघरा नदी के किनारे आपको छपरा मिलता है। घाघरा नदी को और किस नदी के नाम से जानते हैं? सरयू सरयू नदी के नदी। नाम से, ठीक है। सरयू से। बिहार में इसको घाघरा कहते हैं, वैसे उत्तर प्रदेश में तो इस सरयू के नाम से ही जानी जाती है, ठीक है। फल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो भाई फल्गु नदी के किनारे हमारा बोध गया है, ठीक है। बिहार में प्रभावित होने वाली नदी जिनका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी है, सही क्रम बताइए, ठीक है। तो कमला, बागमती, महानंदा, ठीक है, ध्यान में सबका यही है, ठीक है। बिहार में प्रभावित होने वाली नदी जिनका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी का है, कौन है? कमला, बागमती, महानंदा नदी, ठीक है। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी की बात करें, कौन सा नदी हो जाएगा? तो बूढ़ी गंडक, ठीक है। बूढ़ी गंडक नदी है जो कि मतलब क्या है? सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। बूढ़ी गंडक हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी तथा उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाला नदी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बूढ़ी गंडक हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है, ठीक है, तथा उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाला नदी जो है बूढ़ी गंडक है, ठीक है। हालांकि गंगा का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है?
यमुना। यमुना। बूढ़ी गंडक हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है। ठीक है, बिहार में ध्यान सबसे रखेंगे। लंबी नदी है सर सहायक में, लिखा है ना ये बिहार। यमुना बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी नहीं है। बिहार यमुना में बिहार में कहाँ आता है? सॉरी, ओवरऑल में यमुना है ना गंगा की। ओवरऑल में यमुना है। ठीक है, अब बिहार में क्या हो जाएगा? बूढ़ी गंडक। गंडक। बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक। ओल्ड गंडक। ठीक है, चलिए अब चलेंगे। बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा रेखा निर्धारण करने वाली नदी कौन है? तो भाई कौन सी नदी है? घाघरा। घाघरा। ठीक है, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करेगी? सारण से। सारण। सारण में प्रखंड, सारण में। ठीक है, बिहार के किस नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता है? तो भाई सदानीरा कौन सी? गंडक। सदानीरा का मतलब होगा जो सदैव जल से भरा रहे, या जी सर, सदैव सदैव जल जल से से भरा है। परिपूर्ण रहे। ठीक है, इसको बोला गया गंडक नदी। ठीक है, और ये ऋग्वैदिक नदी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये ऋग्वैदिक नदी है। ठीक है, ये भी आपका ऋग्वैदिक नदी है, ये भी ऋग्वैदिक नदी है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। ठीक है। कमला नदी बिहार के किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो भाई कमला नदी जयनगर। बिहार में जयनगर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जयनगर में। ठीक है, कमला की सहायक नदी में बात करेंगे तो कमला की सहायक नदी बलान है। ठीक है, सोन नदी, मधुबनी ढौरी, नहीं बलान पड़ता सबके सर। सब जो है इसकी सहायक नदी है। ठीक है, जी ठीक है। जयनगर मधुबनी सोन, नहीं पड़ता है। जयनगर मधुबनी जिला में पड़ता है, बिल्कुल। ठीक है, जी ध्यान में, सबके सब जो है इनका सहायक नदी है। ठीक है, इस नदी को तो हम बहुत करीब से देखे हुए हैं। कमला नदी का उद्गम की बात करें कहाँ पे है? तो ध्यान रखें, कमला नदी की सहायक नदी कौन है? नेपाल। कमला किस नदी की सहायक नदी है? कोसी की सहायक नदी है। ठीक है, और इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? नेपाल में है। ठीक है, और जयनगर नेपाल से सीमा बनाती है। ठीक है, जी सर। जयनगर नेपाल से तो सीमा बनाती है। ठीक है, जयनगर से नेपाल से सीमा बनता है, मतलब मधुबनी ही बनाती है। हालांकि जयनगर से ना एक ट्रेन जाती शुरू होने वाली है नेपाल के कुर्था कुर्था। तक। कहाँ तक? कुर्था, जयनगर कुर्था, कुर्था। कुर्था। जयनगर टू कुर्था एक ट्रेन शुरू होने वाली शुरू है। हो ठीक है, गया है सर, जाती नहीं है अभी। हाँ वही हो गया होगा, चलती है कि नहीं पता, चलती है कि नहीं, लेकिन शुरू होने वाली थी। फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। उस जगह का नाम बताइए। तो बराबर की बराबर। पहाड़ी के निकट, बराबर की पहाड़ी के निकट कई शाखाओं में विभाजित हो जाएगी। ये पहाड़ी आपको कहाँ पे मिलेगा? जहानाबाद। जहानाबाद में। ठीक है, जहानाबाद में ये पहाड़ी आपको मिलेगा। ठीक है, बराबर की पहाड़ी। निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन करती है? कोसी नदी। कौन सी करती है? नदी है। कोसी नदी। बिहार में कांवर झील स्थित है, तो ध्यान रखें बेगूसराय में आपको कांवर झील आपको मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित नदी में से कौन से बिहार का शोक के रूप में जानते हैं? तो कोसी को। ठीक है, चलिए बताना है सही जोड़ा का पहचान कीजिए। तो सही जोड़ा का बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, कटिहार में महानंदा नदी आती है, बिल्कुल ये सही है। मुंगेर में फल्गु नहीं है, शिवहर उतलीकोल नहीं है, भागलपुर में पुनपुन नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे बिहार में घोघा झील। घोघा झील आपको कहाँ मिलेगा? तो कटिहार में आपको मिलेगा घोघा झील। किस जिला में है? बिल्कुल, कुशेश्वर स्थान की बात करें, कुशेश्वर स्थान कहाँ पे है? तो कुशेश्वर स्थान आपको मिलेगा दरभंगा में। ठीक है, इनमें से कौन सी सर्वाधिक, ठीक है, इनमें से कौन सी सर्वाधिक बिरसफाकार मार्ग बनाती है? ठीक है, तो बूढ़ी गंडक जो कैसी मार्ग बनाती है? बिरसफाकार मार्ग बनाती है। ठीक है, बूढ़ी गंडक। ठीक है, कैसा? बिरसफाकार। ठीक है, बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? ठीक है, तो बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल की बात करें चनपटिया में होता है। चनपटिया किस जिला में पड़ता है जानते हैं? चनपटिया वेस्ट चंपारण में है। चंपारण, चनपटिया वेस्ट चंपारण, बेतिया के वो चनपटिया पड़ता है। ठीक है, मैं जानता हूँ जगह को। ठीक है, बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल की बात करें चनपटिया कहाँ पे? बिहार में है। ठीक है, चनपटिया छोटा जगह लेकिन बढ़िया है। ठीक है, बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोकुल झील पाया जाता है? सहरसा में। ठीक है, और अब ये बात करेंगे, ये जो आपका जो देखते हैं ना, ये क्या नाम है इसका, कांवर थाल, जो भी गोकुल झील का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, बिहार में स्थित ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, एग्जाम में ये प्रश्न आएगा, कितनी है? 47 मीटर है। कितनी है? 47 मीटर। कहाँ पे मिलेगा? नवादा। कोई आदमी गया है क्या इसको देखने? जी सर। ठीक है, कहाँ पे? आपका तो घर ही है, घर है ना आपका नवादा? नहीं सर, नालंदा है। नालंदा है, सॉरी, नौ समझ गया। ठीक है, कहाँ पे? नवादा मिलेगा ककोला। ठीक है,
राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना है? तो ध्यान में रखिएगा 48 डिग्री है। नहीं नहाया सर, जा सकता है 87 इसमें। डिग्री 87 डिग्री अरे है। बाप रे 87 दे बाप, रहे हैं। सॉरी, 87 डिग्री। चावल बन जाएगा इसमें 87 डिग्री चावल सेल्सियस, ठीक इसमें है। बॉइल्ड हो जाता है ना, सब बताते क्या हैं। बात, आदमी बॉयल हो जाएगा। 87 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, राजगीर के ब्रह्मकुंड का, ठीक है। औसत तापमान है, मतलब मैक्सिमम भी हो सकता है, औसत की बात हो रही है। मोकामा टाल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? तो सबसे मोकामा टाल में आपको मिलेगा फल्गु। फल्गु नदी का। कौन सा? मोकामा टाल फल्गु नदी का, ठीक है। करेंगे और क्या प्रश्न देखेंगे। भिखना टोरी दर्रे के मध्य कौन सी नदी गुजरती है? तो हरहा नदी। कौन सी नदी? भिखना हरहा। टोरी दर्रे के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? तो हरहा नदी। कौन सी? हरहा नदी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिहार की किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे पे अपने तली पे निक्षेपित किया जाता है? कौन सी नदी है? कोसी नदी, ठीक है। कोसी। कोसी हम लोग तो ऐसे लिखते ही, क्या है कोसी, कोसी में हम लोग ऐसे लिखते हैं, सौ क्या है लिया है, ठीक गलत है। लिखा हुआ सर। कोसी का उद्गम तिब्बत का की बात करें कहाँ से है? तो तिब्बत हिमालय से कोसी का उद्गम स्थल होता है। बिहार में किस स्थान पर कोसी मिल जाती है गंगा में? नेपाल से ना सर, तिब्बत लिखे हुए हैं। नेपाल से जाती होता है है। कि सप्त, ये सप्त ऋषि सप्त जैसे कोसी इसको धारा कोसी है। को कहते हैं ना, सप्त कोसी। हाँ, तो नेपाल से है कि तिब्बत से तो कहाँ? क्षेत्र जो होता है ना, उस सीमा सट बनाता है, ठीक है, हिमालय का ही है, हिमालय का ये तो है सर, सटा हुआ है दोनों साइड, हो सकता है। ठीक है। बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? ठीक है, कोसी। एक गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है, 120 किलोमीटर की सीमा बनाती है। तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला गंडक, ठीक है, घाघरा और और कर्मनाशा। घाघरा, घाघरा। ठीक है, और कर्मनाशा। क्रमनासा, और भी कोई है क्या? नहीं सर, यही तीन है। हम्म यही तीन है टिनटिन का आवाज जहां से आ रहा है ना, बंद करके रखिएगा, ठीक है। मोबाइल साइलेंट पे रखा कीजिए क्लास में, ठीक है। उत्तर बिहार के किस नदी का औसत धार सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा बूढ़ी गंडक है। किसका? बूढ़ी गंडक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है? ठीक है, हाँ, तो आई ये क्या? है सर। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा जो है, तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में क्या करती है? तो सीमा बनाती है, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तीनों नदी क्या है, अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पे पटना स्थित है? बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है, गंगा नदी से। गंगा नदी की पटना में लंबाई कितनी है? 99। तब तक से चूक गया है, ठीक है, सेंचुरी नहीं मार पाया। बिहार में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिहार में प्रभावित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। उत्तर में है बाघ कोसी। उत्तर में सोन निकलता है। कोई नहीं उत्तर की ओर प्रवाहित होने, सब तो दक्षिण की ओर ना हो रहा है। बागमती, कमला, ये सारा कोसी, उत्तर बिहार की नदी है, तो दक्षिण की तरफ जाएगी, दक्षिण बिहार की नदी उत्तर की सोन ओर नदी हो जाएगी, ठीक है। जाएगा इधर से। ऐसे सोन निकलता तो है इसमें ना, ऑप्शन कहाँ है? सोन इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन सोन नदी होगा। हाँ, तो दक्षिण बिहार की नदी जो होगा ना, वही होगा, ठीक है। इतना ऐसा हो जाएगा। ये सबके सब उत्तर बिहार की नदी है, ठीक है। अब देखिए, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जलप्रपात। क्या पढ़ेंगे कल की क्लास में? कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जलप्रपात, ठीक है। वाटर